अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम सतकूनु फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़ुमून अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम की एक आयत और ताजदार मदीना आकाए नामदार सरकार दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है। कुरान करीम की और हदीस की जिसकी मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसका ताल्लुक़ ख़त्म नबूवत के साथ में है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद तुम में से किसी के जिस्मानी वालिद नहीं है। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई, उसमें लड़के भी अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाए और लड़कियां भी अता फरमाई। 4 मशहूर आपकी बेटियां हैं, हज़रत रुक़ैया, हज़रत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा, और 3 बेटे अल्लाह ताला ने इब्राहीम, कासिम, अब्दुल्ला, जिसको तैयब ताहिर भी कहा जाता है, अता फरमाए। लेकिन इन तीनों बेटों को अल्लाह ताला ने बालिग होने से पहले अपने पास बुला लिया। इन तीनों बेटों में से कोई भी बेटा बालिग होने की उम्र तक नहीं पहुंचा, बल्कि इनमें सबसे ज़्यादा उम्र जो हुई वह हज़रत इब्राहीम की हुई, जिनकी उम्र 18 महीने थी। 18 साल नहीं, 18 महीने उनकी उम्र थी। 18 महीने की उम्र में अल्लाह ताला ने उनको अपने पास में बुला लिया। उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, आगे फरमाया वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन, लेकिन मेरा नबी मोहम्मद अल्लाह का रसूल है और ख़ातमुन नबिय्यीन है, यानी नबियों का इख्तिताम करने वाला है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी पर नबियों का इख्तिताम हुआ, नबियों की तकमील हुई। नबियों का जो सिलसिला अल्लाह ताला ने चलाया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, वो सिलसिला अल्लाह ताला ने आप पर ख़त्म फरमा दिया। आप हजरात जानते हैं कि इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए, उनके सलाह व फलाह और उनकी बहबूदी के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, उनको सिरात मुस्तकीम पर चलाने के लिए, उनको राह हिदायत पर चलाने के लिए, माबूदान बातिला को छोड़कर एक माबूद की इबादत करने के लिए, नेक और अच्छे काम करने के लिए, बुरे और गुनाह के कामों से बचने के लिए अल्लाह ताला ने नबियों का सिलसिला दुनिया में चलाया। नबी दुनिया के अंदर आते रहे और उन्होंने अपने अपने वक्त पर आकर के लोगों की इस्लाह फरमाई, लोगों की रहनुमाई फरमाई और लोगों को सीधे रास्ता दिखाया और उस पर चलाया। जिन लोगों ने वक्त के पैगंबर की बात को माना, उनके हुक्म की तामील की,
वो दोनों जहान में कामयाब हुए और जिन्होंने इनकार किया वो मुनकिर कहलाए और वो दोनों जहान में नाकाम हुए। इसका सिलसिला अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से चलाया, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन्होंने लोगों की रहनुमाई फरमाई, उनकी इस्लाह की। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तकरीबन 1,24,000 अंबिया किराम को भेजा, जो अपने अपने वक्त पर आते रहे और अपने अपने लोगों की इस्लाह करते रहे। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह भी समझनी चाहिए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने पैगंबर और अंबिया दुनिया के अंदर आए, वो अपनी अपनी कौम की तरफ और एक ख़ास इलाके और कबीले की तरफ मबऊस हुए। किसी कबीले की तरफ कोई नबी आया, किसी कौम की तरफ कोई नबी आया, सारे आलम की तरफ नबी बना करके अल्लाह ने किसी को नहीं भेजा। लेकिन जब खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो अल्लाह ताला ने आपके बारे में कुरान में फरमाया, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि ए नबी जी आप लोगों से ऐलान कीजिए, लोगों को बताइए कि ए लोगों, मैं तुम तमाम की तरफ नबी बना करके भेजा गया। उससे पहले के जितने पैगंबर आए वो सब की तरफ नबी बना करके नहीं भेजे गए, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जो नबी बनाया, तो अल्लाह ताला ने आपको तमाम आलम की तरफ नबी बना करके भेजा। आप इंसानों के भी नबी हैं, आप जिन्नात के भी नबी हैं, आप फरिश्तों के भी नबी हैं। ज़मीन के ऊपर जितनी भी मखलूक़ात रहती है उन तमाम मखलूक़ात के आप नबी हैं। आसमान पर जो मखलूक़ात रहती हैं आप उनके भी नबी हैं। बल्कि इसके अलावा समुंदर के अंदर अगर कोई मखलूक़ात रहती है तो कायनात के अंदर जितनी भी मखलूक़ात है उन तमाम मखलूक़ात की तरफ और दुनिया के एक एक ज़र्रे की तरफ अल्लाह ताला ने आपको नबी बना करके भेजा है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम आलम की तरफ नबी बना करके मबऊस हुए। अब अल्लाह ताला ने जो सिलसिला चलाया आदम अलैहिस्सलाम से, फिर उस नबूवत के सिलसिले को अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुकम्मल फरमा दिया। नबूवत यानी नबी बनना, ये कोई कसबी चीज़ नहीं, वहबी चीज़ है। कसबी चीज़ का मतलब ये होता है कि मेहनत करके किसी चीज़ को हासिल करना, और वहबी चीज़ का मतलब होता है कि अल्लाह की तरफ से अगर वो चीज़ मिले तो वो उस मनसब पर बैठता है, और अगर अल्लाह की तरफ से वो ओहदा ना मिले तो कोई आदमी अपनी तरफ से उस ओहदे पर नहीं बैठ सकता है। अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह ताला जानता है कि किसको रिसालत देनी और किसको रिसालत नहीं देनी। तो जितने भी नबी दुनिया के अंदर आए उन तमाम लोगों को नबी लोगों ने नहीं बनाया। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, जिस तरीके से दुनिया के अंदर लोग अपनी खुशी से, अपनी राय के जरिए से या अपना वोट के जरिए से किसी नेता को मुंतखब करते हैं या अपने अमीर को मुंतखब करते हैं या जिम्मेदार को मुंतखब करते हैं, ऐसा नहीं है। नबी अल्लाह की तरफ से बनाया जाता है, और जिसको अल्लाह की तरफ से नबी बनाया जाता है वही नबी कहलाएगा, और जिसको अल्लाह की तरफ से नबी नहीं बनाया जाता है वो नबी नहीं कहलाएगा। और फिर उस नबी के ऊपर अल्लाह ताला अहकाम को उतारते हैं, शरीयत को नाजिल फरमाते हैं, और अल्लाह ताला अपने अहकाम को बताते हैं। जिब्राइल फरिश्ता अल्लाह के अहकाम लेकर के उस नबी के पास आता है, फिर वो नबी उस हुक्म को लोगों को, अपनी उम्मत को सुनाता है। और फिर बहुत से पैगंबर ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने शरीयत भी दी और साथ में किताब भी दी। तो जिनको अल्लाह ताला ने किताब भी दी वो नबी होने के साथ साथ रसूल भी कहलाए। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत दी, दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुरान अता फरमाई। तो आप नबी भी हैं और रसूल भी हैं। अब ये जो सिलसिला चला है, ये सिलसिला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ताला ने ख़त्म फरमा दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, कि मेरा नबी मोहम्मद अल्लाह का रसूल है और सबसे आखिरी नबी है। यानी नबूवत का जो सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से चला था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ताला ने उस पर मुहर लगा दी है। अब आपके बाद में दूसरा कोई नबी नहीं आएगा।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो क्या कोई नबूवत का दावा भी नहीं करेगा? तो ऐसा नहीं है। ये तो हमें तालीम दी गई, हमें बताया गया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साथ में ये भी फरमाया, सतकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़ुमून अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मेरी उम्मत में तकरीबन 30 झूठे नबी आएंगे। कितने? तकरीबन 30 झूठे नबी आएंगे और उनमें से हर एक ये दावा करेगा कि मैं नबी हूं, मैं नबी हूं। लेकिन मेरी उम्मत के लोगों, तुम खबरदार रहना, तुम होशियार रहना, तुम होशमंदी के साथ में काम लेना। मैं तुम्हें वाज़े अल्फाज में बता रहा हूं कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद दूसरा कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। अब मेरे बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा वो झूठा होगा। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में ही 2 शख्सों ने नबूवत का दावा किया। उसमें से एक तो असवद आनसी और एक मुसैलमा कज़्ज़ाब। असवद आनसी के बारे में जब आपको पता चला कि उसने नबूवत का दावा किया है तो आपने हज़रत फिरोज देलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी को भेजा। उन्होंने जाकर के उसको जहन्नम रसीद किया और आपकी वफ़ात से तकरीबन 1 दिन और 1 रात पहले उसके ख़त्म होने की और उसको जहन्नम रसीद करने की अल्लाह के नबी को इत्तिला मिल गई। मुसैलमा कज़्ज़ाब वो भी अपने काफ़िले के साथ में आया। काफ़िले वालों ने हुजूर से मुलाकात की, उसने हुजूर से मुलाकात नहीं की, उसने भी नबूवत का दावा किया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे मिलने के लिए गए। उसने कहा कि मैं आपकी बात एक शर्त पे मानूंगा कि आप अपनी नबूवत में मुझे भी शरीक करो। मैं इस शर्त पर आपकी बात मान लूंगा और आपके हाथ पर बैत कर लूंगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में एक छड़ी थी। आपने फरमाया कि अगर तुम ये कहो कि ये छड़ी मुझे दे दो तो इस छड़ी की एक नोक भी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। नबूवत कैसे तुम्हें मिल जाएगी? नबूवत तो अल्लाह की तरफ से दी जाती है, कोई मैं अपनी तरफ से थोड़ी नबूवत तकसीम करता हूं। बहरहाल ये बात कह करके वो चला गया। फिर उसने वहां से एक खत लिखा कि मुसैलमा नबी की तरफ से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी की तरफ ये खत है। और फिर उसने खत में लिखा कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे आप अपने काम में शरीक करें, नबूवत के मामले में मुझे भी नबी बनाए और जो भी चीज़ें हैं उनमें आधा आधा तकसीम किया जाएगा। और कुरैश के लोग मानते नहीं इस तरीके से। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको ख़त लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से, मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ ये ख़त है। और आपने उसमें लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, के सलामती उस पर है जो सही रास्ते पर चलेगा और जो अल्लाह के अहकाम को मानेगा वो तो कामयाब होगा और जो नहीं मानेगा वो नाकाम होगा। इस तरीके के ख़त का एक मजमून बना करके आपने सहाबी के साथ में रवाना कर दिया। उसने हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी थे उनके साथ में आपने रवाना कर दिया। उस कमबख्त ने हज़रत हबीब बिन ज़ैद को तकलीफ़ पहुँचाई, उनको सजाएँ दी, उनके एक बाजू काटा, उनकी दूसरे बाजू काटा। और हज़रत हबीब को सामने खड़ा करके वो कहने लगा, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? उन्होंने कहा हाँ। फिर वो कहने लगा, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ? उन्होंने फरमाया, अना असम्मु ला अस्माउ, मैं बह रहा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता है। वो तो गुस्सा हो गया। फिर उसने ये बात कही तो उसने जब देखा कि ये तो मेरी नबूवत को तस्लीम नहीं कर रहा है तो फिर उसने उनके दाएं बाजू को काटा कि शायद ये डर जाए। उन्होंने तब भी इनकार कर दिया। फिर बाएं बाजू को काटा। इस तरीके से उनके पूरे जिस्म को नोच करके काट करके उसने नाउज़ु बिल्लाह सहाबी रसूल को शहीद कर दिया। लेकिन वो अक़ीदे ख़त्म नबूवत पर बरकरार रहे और उन्होंने हरगिज़ उसको नबी तस्लीम नहीं किया। तो ये 2 झूठे नबूवत के दावेदार तो नबी के ज़माने में हुए। फिर आखिर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद की क़यादत में एक लश्कर भेजा और हज़रत वहशी बिन हर्ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने ग़ज़वा उहद में अमीर हमज़ा को शहीद किया था, उन्होंने फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब को शहीद किया और उसको जहन्नम में पहुँचाया। तो 2 झूठे नबूवत के दावेदार तो नबी के ज़माने में हुए। उसके बाद फिर और भी हुए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जब आज़ाद नहीं हुआ था उस वक्त एक शख्स खड़ा हुआ, पंजाब में रहने वाला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसका नाम है। उसने भी नबूवत का दावा किया और उसके मानने वाले लोग भी हैं, आज भी हैं। उनको कादियानी कहा जाता है, मिर्जाई कहा जाता है। उसने भी बहुत सारे दलाइल दिए कि मैं भी नबी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। खुलासा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला हमारे नबी पर ख़त्म कर दिया है।
अब आपके बाद आपने फरमाया कि मेरे बाद मेरी उम्मत में 30 झूठे नबी आएंगे और एक से एक लोग नए नए करामत और नए नए करिश्मे और नए नए शोबदाबाजी, नए नए जाल बुन करके लोग आएंगे और नई नई चीजें दिखाएंगे और उनमें फितना, और उनमें जो सबसे बड़ा फितना होगा वो तो फितने दज्जाल होगा। दज्जाल का फितना जो आपने फरमाया कि दज्जाल का फितना मेरी उम्मत के लिए सबसे बड़ा फितना होगा कि वो इसी तरीके से लोगों को गुमराह करेगा और उसके बहकावे में ना जाने कितने लोग आ जाएंगे। उसको अल्लाह ताला ये इख्तियार देंगे, वो कहेगा आसमान से बारिश बरसा तो बारिश बरस जाएगी। दज्जाल जमीन से कहेगा गल्ला निकाल तो जमीन गल्ला निकालेगी। एक शख्स को कहेगा कि तू मुझे मानता है कि नहीं मानता है, ईसा होने का वो दावा करेगा, मसीह होने का। वो कहे ईमान वाला होगा तो वो कहेगा कि मैं तो तुझे नहीं मानता हूं। वो उसको मारेगा, उसकी बोटी बोटी करेगा, नोच देगा, तो फिर उसके बाद बोटी बोटी करने के बाद दोबारा उसको जिंदा करेगा और कहेगा कि बता तू मुझे ईसा मसीह मानता है नहीं मानता है, तू मुझे नबी मानता है नहीं मानता है। इस तरीके से वो लोगों को जिंदा करेगा, मारेगा। उसके इस करिश्मे को देख करके बहुत बड़ी तादाद में लोग उसके हाथ पर बैत करेंगे और अपने ईमान से फिरेंगे। इस वजह से आपने फरमाया कि सबसे बड़ा फितना जो होगा वो दज्जाल का फितना होगा। लेकिन जो पक्का ईमान वाला होगा, जो तालीम याफ्ता होगा, वो समझ जाएगा वो उस वक्त भी, और वो कहेगा कि नहीं तू नबी नहीं हो सकता, तो झूठा है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है। सबसे आखिरी नबी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। समझ में आ गई बात? हाँ, तो इसको कहते हैं खत्म नबूवत का अकीदा। ये जो हम कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मतलब होता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इसमें एक चीज और याद रखो कि मोहम्मद सिर्फ अल्लाह के रसूल नहीं है, बल्कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल है। मोहम्मद अल्लाह के, बोलो भाई, मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल है। आपके बाद में दूसरा कोई नबी नहीं आएगा, आपके बाद में दूसरा कोई नबी। अब आप कहेंगे कि मौलवी साहब हमने तो सुना है कि क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो वो पुराने नबी है। समझ गए ना? कोई नया नबी कोई पैदा नहीं होगा, और जो भी नबूवत का दावा करेगा वो झूठा है। याद रखो, अगर आपका इस पर अकीदा नहीं है और अगर आपका इस पर ईमान नहीं है, उसके साथ में आप कितने ही नेक अमाल कर रहे हैं, आपका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल मानने के साथ साथ एक मुसलमान के लिए मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी रसूल मानना भी जरूरी है। समझ में आ रही बात? आखिरी रसूल मानना भी जरूरी है। आज हमारे बहुत से लोग, बहुत से मुसलमान एक बहुत बड़ी तादाद में वो जो है इसका शिकार होते जा रहे हैं, इसकी साजिश में फंसते जा रहे हैं, और वो चीज़ों को समझते नहीं है, और चंद लोगों की चंद बातें सुनकर और अंग्रेजी के जुमले सुनकर, उसकी वाहवाही को सुनकर, उसके भाषण या उसकी तकरीर को सुन करके उसके फैन बन जाते हैं, और ये भी नहीं पता चलता कि ये शख्स है कौन, ये कौन है। इसलिए अपने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करो, अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करो, अपने बच्चों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करो, उनके ईमान को बरकरार रखो। याद रखो कि खत्म नबूवत का काम अगर आपने कर लिया तो ये आपकी मग़फ़िरत के लिए काफ़ी हो जाएगा। और ऐसे बहुत से फितने आए हैं और आएंगे आगे चल करके भी, इसलिए खुद भी मजबूत रहो और अपने बच्चों को भी इस अकीदे पर मजबूत करो कि चाहे कोई कितना ही बड़ा शोबदेबाज और धोखेबाज, कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना आ जाए, और वो कितने ही बड़े करिश्मे और कितने ही बड़े मौजिज़े आपको क्यों ना दिखा दे, आसमान से बारिश बरसा दे, या फिर जमीन से गल्ला निकाल दे, या फिर जिंदों को मार दे, मुर्दों को जिंदा कर दे, या फिर वो पानी पर तैरने लगे, या हवाओं में उड़ने लगे, या आग पर चल करके दिखाने लगे, या नोटों की और पैसों की बारिश करने लगे, या उसके अलावा वो कुछ भी करने लगे, अगर वो ये सारे काम कर करके कहता है कि तुम मुझे नबी मान लो, इसीलिए मेरे अंदर इतनी शक्ति और इतनी ताकत आई है, तो क्या आप नबी मानोगे? क्या मानोगे? नहीं मानना है। उसको कहना है कि तू झूठा है, तुझे नबी मानने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कि हमें तो हमारे नबी ने पहले ही ये बता दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और अगर कोई दावा कर ले, आखिरी बात, अगर कोई दावा कर भी दे तो फिर उससे दलील पूछने की भी जरूरत नहीं है कि भाई तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, तुम्हारे पास सबूत क्या है, तुम सबूत पेश करो कि भाई तुम इस सबूत की बुनियाद पर, इस प्रूफ की बुनियाद पर तुम नबी हो, तुम इसको पेश करो, यह भी जायज नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने नबूवत का झूठा दावा किया, उसने ये कहा कि मैं नबी हूं, और किसी दूसरे मुसलमान ने सुन लिया और वो मुसलमान उससे उसकी दलील पूछने के लिए चला गया
उसका सबूत लेने के लिए चला गया, उसके पास प्रूफ लेने के लिए चला गया कि तेरे पास सबूत क्या है कि तू नबी है। तो इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि जिस तरीके से वो झूठा नबूवत का दावा करने वाला काफिर है, ये मुसलमान उससे दलील पूछने वाला ये भी काफिर हो जाएगा। जब नबी ने कह दिया है ला नबी बाद, मेरे बाद दूसरा कोई नबी नहीं आएगा, तो अब इससे पूछने की जरूरत क्या है? इससे पूछने की, आंख बंद करके कहो कि तू झूठा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी, इसके बाद हम किसी को भी नबी नहीं मानते हैं। क़यामत तक बस यही कलिमा चलता रहेगा, इसी पर हम जिएंगे, इसी पर मरेंगे और इसी पर अपने बच्चों को भी हम कायम रखेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।